अभी हाल फिलहाल के दिनों में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जब भी महंगाई बढ़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, वो हमें देखने को मिलता है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली बेसिस पे लगातार बढ़ते रहते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ते रहते हैं और जिससे जो भी व्हीकल ऑनर्स हैं उनके पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम अपने व्हीकल के माइलेज को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे पॉकेट पे जो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है वो कम हो सके। इनमें से बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जो आप पहले से जानते होंगे और बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे, और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी व्हीकल की जो माइलेज है, आपकी व्हीकल की जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी। आप इन पॉइंट को फॉलो करें और इस वीडियो में एंड तक बने रहें और ऐसी ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। तो चलिए हम अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो पॉइंट है हमारे वीडियो का है वो है गाड़ी के सर्विस से रिलेटेड। हमें अपने व्हीकल को, जो हमारा व्हीकल है, उसे टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना चाहिए। और सर्विसिंग कराने से होता ये है कि हमारी गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है, जितने भी कंपार्टमेंट है वो सही से वर्क करते हैं और उससे भी हमारे एवरेज पे, हमारे माइलेज पे, हमारे फ्यूल इफिशियंसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हमें अपने गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहना है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं और सेकेंड पॉइंट है हमें रेगुलरली बेसिस पे हमारे जितने भी टायर्स हैं उनके प्रेशर को मॉनिटर करना है। हमें अपने टायर के प्रेशर्स को मॉनिटर करते रहना है और जितना रिकमेंडेड प्रेशर है कंपनी की तरफ से, जो कि हमारी गाड़ी के फ्रंट ड्राइवर गेट के पास लिखा रहता है रिकमेंडेड टायर प्रेशर, उतना हमारे सभी टायर में उतना प्रेशर, उतने प्रेशर को मेंटेन करना है। अब चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट है हमें बार बार इंजन को स्टार्ट और स्टॉप करने से बचना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर सिग्नल रेड होता है वहाँ पर हम अपने इंजन को स्टॉप कर देते हैं और जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है वहाँ पे हम अपने इंजन को स्टार्ट कर देते हैं फिर से। लेकिन अगर सिग्नल 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर ग्रीन हो जा रहा है तो वहाँ पर हमें इंजन को बार बार स्टार्ट और स्टॉप करने से हमारे जो माइलेज है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है और ऐसा बहुत सारे रिसर्च में भी पता चला है कि जितना ऑयल हम 20 सेकेंड इंजन स्टार्ट करके बर्न करेंगे उससे कहीं ज़्यादा ऑयल हम इंजन को स्टार्ट और स्टॉप करने में बर्न कर देते हैं। तो इस कारण अगर छोटे ड्यूरेशन का सिग्नल है तो वहाँ पे हमें इंजन को बार बार स्टार्ट और स्टॉप करने से बचना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है कि हमें अपने व्हीकल के आरपीएम को मेंटेन रखना चाहिए। हमें अपने व्हीकल के आरपीएम को बहुत ही कंट्रोल वे में मेंटेन रखना चाहिए। पेट्रोल इंजन का अगर हमारा व्हीकल है तो हमें मैक्सिमम 2000 to 2500 आरपीएम तक रखना चाहिए। वहीं अगर व्हीकल हमारा डीजल का है तो हमें 1500 to 2000 आरपीएम तक रखना चाहिए। भले ही हमारी स्पीड ज़्यादा हो लेकिन आरपीएम हमें इतना मेंटेन करना चाहिए, इससे हमारी जो फ्यूल इफिशियंसी है, फ्यूल एवरेज है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट है वो है रैश ड्राइविंग से हमें बचना चाहिए। जी हाँ, हमें रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रैश ड्राइविंग से मतलब है कि अचानक से स्पीड को बढ़ा देना, फिर अचानक ब्रेक अप्लाई कर देना, फिर अचानक सडन एक्सेलरेट कर देना, फिर सडन ब्रेकिंग करना। इससे हमारे जो फ्यूल का इफिशियंसी है, फ्यूल एवरेज है, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। अगर हमें स्पीड चलाना है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें एक फिक्स्ड स्पीड पे चलाना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड पे हमारी व्हीकल को चलाना चाहिए, जिससे हमारी जो व्हीकल है वो एक अच्छी माइलेज हमें प्रोवाइड कर सके। या हम इसकी जगह पे क्रूज़ कंट्रोल अगर हमारे व्हीकल में अवेलेबल है तो उसे भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हमें बेटर माइलेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पीछे वाले पॉइंट से मिलता जुलता ही पॉइंट है और वो है कि हमें सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग से बचना चाहिए। इससे हमारी गाड़ी के और भी कंपोनेंट्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका बुरा असर पड़ता है वो हमारी गाड़ी के इंजन और माइलेज पे पड़ता है। इससे जो हमारी गाड़ी का माइलेज, हमारे व्हीकल का माइलेज है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है और साथ ही साथ सडन ब्रेकिंग से हमारे जो ब्रेक शू हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं और सडन एक्सेलरेटर से हमारे इंजन के परफॉर्मेंस पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन के व्हीकल्स के लिए। और इस व्हीकल में हमें बहुत फ्रीक्वेंटली गियर को चेंज नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली गियर को चेंज करते हैं, जिससे हमारे माइलेज पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो हमें इससे भी बचना है और हमें एक नॉर्मल स्पीड में
गियर को चेंज करने हैं, बजाय इसके कि हम उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे ड्राइविंग को लेकर। और हमें हमेशा स्मूथली ड्राइव करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी से बेस्ट माइलेज मिले तो हमें अपनी स्पीड को 60 से 80 के बीच में रखना चाहिए। और अगर हमारी गाड़ी में अवेलेबल हो और हमें अगर ये पॉसिबल हो तो हमें मैक्सिमम क्रूज़ कंट्रोल पे ही अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए, जिससे कि हमें बेस्ट माइलेज मिल सके। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें अप्लाई करके हम अपने व्हीकल से बेस्ट माइलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस बढ़ती महंगाई के दौर में हमारे पॉकेट पे जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है उससे हम कुछ कम कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कितने पॉइंट्स आपको पता थे और कितने आपको पता नहीं थे। और अगर हमने किसी पॉइंट को मेंशन करना इस वीडियो में छोड़ दिया है, अगर मेंशन नहीं कर पाए हैं हम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगली जब भी हम नई वीडियो बनाए इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें हम उस पॉइंट को ज़रूर से मेंशन करें। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।